अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं ये सबकी फेवरेट होती है, स्पेशली मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। और रेसिपी है मलाई बोटी की। यस, और जो मलाई बोटी का मतलब है सॉफ्टनेस, वो यकीनन आपको इस बोटी में मिलेगी, जिसकी जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया है बोनलेस चिकन। इट्स अबाउट 300 ग्राम। इस तरह के हमने क्यूब्स के, आप बाहर से बनवा लें या खुद बना लें। ठीक है, 300 ग्राम बोनलेस चिकन है। इसके अलावा हमारे पास है हरा धनिया। ये एक मैंने बस हैंडफुल, ठीक है, इतना ही लिया है हरा धनिया। ठीक है, दिस मच। ठीक है, इसके अलावा आपके पास है अनियन। ये अनियन जो है इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। रिमेम्बर, चॉप्ड अनियन नहीं, ग्रेटेड अनियन है। इसके ऊपर जो बारीक वाला हिस्सा होता है उसे मैंने ग्रेट करके फिर उसके बाद इसका जितना पानी था वो स्क्वीज आउट कर लिया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 3 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट है, और इस योगर्ट को भी मैंने इसका पानी रन आउट कर दिया। मैंने छोटी सी छन्नी में डाल के इसका छान लिया था, जो भी एक्सेस वाटर था वो निकल गया था। इसके अलावा आपके पास 2 हरी मिर्चें हैं। अच्छा, मैं मोटी वाली हरी मिर्चें यूज करती हूँ क्योंकि पतली वाली थोड़ी सी तीखी होती है। आपके इट्स योर चॉइस। इसके अलावा 6 क्लोव्स ऑफ गार्लिक है और 1 इंच का टुकड़ा होगा अदरक का। ठीक है, ये हमने फ्रेश लिया है, आपने जो बना के रखा था वो नहीं है। इसके अलावा ये है हमारे पास क्रीम हमने ली है 2 टेबल स्पून। अच्छा, अब आते हैं हम मसालों की तरफ जो इसमें हम यूज करेंगे। सबसे पहले है हाफ टी स्पून ऑफ कुटी हुई मिर्च, फिर है हाफ टी स्पून ऑफ गरम मसाला, फिर हमारे पास है हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट ऑफ कोर्स आपकी टेस्ट के हिसाब से, फिर 1 टीस्पून है भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। और एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी, अगर किसी रेसिपी में मेंशन होता है भुना हुआ तो प्लीज भुना हुआ यूज किया करें। सिंपल साबुत जीरे को भून के आप ड्राई रोस्ट करके उसके बाद उसको थोड़ा सा कूट दिया करें। ठीक है, रफली सा चॉप। इसके अलावा 1 टीस्पून है इसमें मीट टेंडराइजर। ओके, फर्स्ट स्टेप में हम अदरक और लहसुन डालेंगे अपने ब्लेंडर के अंदर। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, फिर डालेंगे 2 हरी मिर्चें जो हमने कट करके रखी हुई हैं, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे योगर्ट और फिर इसको ब्लेंड कर देंगे लाइक दिस। आप देख सकते हैं हमने सारे मसाले ग्राइंड कर लिए हैं इसके अंदर डाल के। हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक, लहसुन और योगर्ट, ये हम इसके अंदर डाल लेते हैं। ओके, इसके बाद जितने मसाले हमने आपको बताए थे ये सारे इसमें डाल देंगे हम। ठीक, इसके अलावा जो हमने प्याज बताई थी आपको बिल्कुल फाइन चॉप की हुई, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको मिक्स करते हैं हम। इसके अलावा जो लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा बचा है दैट इज योर क्रीम, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। क्रीम डालने से पहले यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून ऑफ मैदा है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर क्रीम डाल देंगे जो कि 2 टेबल स्पून की। ठीक है, अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि सारे मसाले एक दूसरे पे कोट हो जाए। फिर इसके बाद हम लेंगे और इसके अंदर इनको डाल देंगे। आपकी मर्जी है कितने चाहे इसमें डालना। ऑयल हमने गर्म करने रख दिया है। हमारे स्क्यूवर्स रेडी हैं मलाई बोटी के साथ। मसाला जब हमने स्क्यूवर्स के अंदर अपनी बोटियां डाली थी उसके बाद जो रिमेनिंग मसाला था वो भी हमने इसके ऊपर कोट कर दिया था। हमें अपनी जो मलाई बोटी के स्टिक्स हैं इनको डीप फ्राई नहीं करना बल्कि शैलो फ्राई करना है, और ये विद इन 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम रेडी हो जाएंगे। बिकॉज
इनको हमने मैरिनेट किया है बहुत देर से। उसके अलावा इसमें मीट टेंडराइज़र भी डला हुआ है। मीनवाइल मैंने कोयला गर्म करने के लिए रख दिया है ताकि वो हॉट रेड बर्न हो जाए, और आखिर में हम कोयले की स्टीम देंगे इसमें मज़ेदार सा बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपनी मलाई बोटी डालना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मलाई बोटी के मसाले में जो हमने मैदा ऐड किया है उसकी वजह से जो हमने मसाले इसके अंदर डाला है वो सब इस पर कोट हो जाए। ठीक है, अब हम डालते जा रहे हैं एक के बाद एक अपनी स्टिक्स, और साथ में इसको अपने पैन को हिलाते भी जाएंगे। इस तरह से डाल दी हमने मलाई बोटी। पैन को भी हम हिला रहे हैं और उनके अरेंजमेंट को भी एडजस्ट करते जा रहे हैं साथ साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे जैसे हमारी मलाई बोटी रेडी होती जा रही है हम इसको फ्लिप करते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट के बाद मैंने इनको टर्न करना शुरू किया है। मीट टेंडराइज़र की वजह से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। कि हमारी मलाई बोटी रेडी हो चुकी है। मैंने स्टोव को ऑफ कर दिया है। इसके अलावा हम यहाँ पे छोटा सा फॉइल का कप रख रहे हैं और इसके अंदर हम अपना हॉट बर्न कोयला रखेंगे और इसके ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि उसकी स्टीम निकले और इसमें ज़बरदस्त सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। अब हमने इस पर ऑयल डाला, अभी डाल रही हूँ मैं। ओके, हमने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया, स्टीम निकली और हमने इसको क्लोज कर दिया लिड को। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, डू ट्राई इट एट योर होम। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर यमी रेसिपी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।